हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जबकि हमने वर्ब को कल की वीडियो में पढ़ लिया था और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ब जो है वो होता क्या है और इसका क्या रोल होता है सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रोल है वो मैंने आपको कल बता दिया था। तो आज हम वर्ब का क्या रोल है सब्जेक्ट के साथ उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वर्ब होता है, वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया का क्या मतलब होता है? काम करना। क्रिया होती है काम करना, किसी काम का होना क्या होता है? क्रिया होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो किसके द्वारा की जाती है? वो कर्ता के द्वारा की जाती है। और कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप आपस में इनका लिंक हो गया। ये दोनों लिंक कर रहे हैं कि वर्ब को कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। तो देखिए, वर्ब को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। डूइंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ काम होता है, किसी काम के होने को डूइंग्स वर्ड ही कहेंगे ना, तो वो डूइंग्स वर्ड्स हो गए। तो देखो, जैसे कि सब्जेक्ट को हमने डॉयर कहा था, DOER डॉयर कहा था, क्योंकि वो काम करने वाला था। जो काम करने वाला है उसे हम डॉयर बोलेंगे, और जो काम हो गया या होना है उसे हम डूइंग बोलेंगे। तो यहाँ पे डूअर और डूइंग का आपको मतलब समझ में आ गया। अब देखो, डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है? वो कौन करता है उन डूइंग को? वो काम कौन करने वाला है? वो सब्जेक्ट करता है। और वही सब उसी काम को हम बोलेंगे एक्शन वर्ड्स। कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। कौन परफॉर्म करता है? सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है? वर्ब होता है। अब देखो, वर्ब की एक सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, अ मेंटल एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे बता दिया कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो इंडिकेट करता है फिजिकल एक्शन को, मेंटल एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग यानी एग्जिस्ट करने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, एक्शन वर्ड्स। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर लेती हूँ। एक्शन, कोई काम होना। जैसे कि अभी मैं सो रही हूँ तो मैं बोल दूँगी मैं सो रही हूँ। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब कोई बाहर जा रहा है तो मैं उसको बोलूँगी वो बाहर जा रहा है। जा रहा है तो मतलब काम कर रहा है। कोई खाना बना रहा है तो मैं बोलूँगी खाना बना रहा है। तो ये सब जो है, ये क्या हो गए? हमारे एक्शन वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ब जो होते हैं वो कितने तरह से होते हैं। तो वर्ब जो हैं वो 3 तरह के हम उनको बोल सकते हैं। जैसे एक्शन वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और एक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। अब इन तीनों को मैं बताने वाली हूँ, लेकिन हमने इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ताकि हम इसके रूल्स को जल्दी जल्दी से पढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब जो है, एक्शन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब्स जो हैं वो क्या है? वो मेन वर्ब्स है। मेन वर्ब मतलब जो काम होता है, एक्चुअल में जो काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूँ, द गर्ल इज़ प्लेइंग। द गर्ल इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो गर्ल इज़ प्लेइंग का क्या मतलब होता है? जो गर्ल है वो क्या कर रही है? वो खेल रही है। तो ये हमारा क्या आ जाता है? ये हमारा आ जाता है प्लेइंग। प्लेइंग इज़ द मेन वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्शन वर्ब कि एक्शन हो रहा है वहाँ पे। गर्ल जो है क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है? प्ले, खेलने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्शन वर्ब कि कुछ एक्शन है, जैसे रन, स्विम, ड्राइव, स्लीप, राइट, ईट एक्सेट्रा। तो ये हमारे आ जाते हैं एक्शन वर्ब, जिन्हें हम मेन वर्ब भी कहते हैं। अब आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, लिंकिंग वर्ब। मैंने आपको किसी ना किसी पीछे वीडियो में कहीं ना कहीं तो मुझे याद है कि मैंने आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ाया, स्टेटिव वर्ब्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है? एक एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, लेकिन ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। इनका कोई काम नहीं है, ये एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। बस ये क्या करते हैं? इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ओके, जैसे अभी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, डिनर स्मेल्स बर्न। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब कभी कभी क्या होता है, हमारा खाना जो थोड़ा जल सा गया होता है उससे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है
है ना, वैसे जले हुए की स्मेल आती है। तो ये वही सब उसके बारे में बात कर रही हूँ कि जो डिनर है वो क्या कर रहा है, स्मेल्स बर्न्ड। अब वो से जला हुआ थोड़ा स्मेल्स कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मेल्स, स्मेल्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मतलब यहाँ पे देखो, आप अभी बोलोगे कि मैम यहाँ पे डिनर स्मेल्स बर्न का क्या मतलब है, स्मेल्स, स्मेल्स जो है वो थोड़ा आपको ये नहीं है कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इसके एडजेक्टिव भी बोल सकते हो क्योंकि ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है। किसकी क्वालिटी को बता रहा है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये स्मेल किसके बारे में बता रहा है, डिनर के बारे में बता रहा है। और ये हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, डिनर को बर्न के साथ लिंक कर रहा है और हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, डिनर के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, सिंपल सा हमारा ये आता है लिंकिंग वर्ब। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सिलरी वर्ब्स की तरफ। तो एक्सिलरी वर्ब्स देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। तो देखो एक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम बात करें तो एक्सिलरी वर्ब मैंने आपको मोडाल्स में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एक होते हैं बेसिक या प्राइमरी एक्सिलरीज, ठीक है, और एक होते हैं मोडाल एक्सिलरीज। तो मोडाल एक्सिलरीज और हमारे जो बेसिक या प्राइमरी एक्सिलरीज हैं उसके बारे में मैं बताऊं तो क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या है। तो एक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो दूसरे जो मेन वर्ब्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं टू फॉर्म टेंस, मूड एंड वॉइस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कहेंगे, बेसिक और प्राइमरी एक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के वर्ब ही होते हैं जो हेल्प करते हैं अदर वर्ब्स को ताकि वो टू फॉर्म टेंस, मूड एंड वॉइस, ठीक है। तो ये या मोडालिटी, जिसके बारे में मोडालिटी के बारे में भी बताते हैं हमको ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या आते हैं, एक्सिलरी वर्ब। अब इसमें एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनकी टू काइंड्स होती है, एक होती है बेसिक या प्राइमरी एक्सिलरीज और एक होती है मोडाल एक्सिलरीज। तो मोडाल्स के बारे में तो आपको पता ही है, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, और टू, यूज टू, हैव टू। तो ये जो है हमारे मॉडल एक्सिलरीज में आ जाते हैं। तो जो हमारी बेसिक प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें इनकी क्या फॉर्म्स होती है, टू बी, टू हैव, डू, टू डू। तो ये जो है हमारे क्या आ जाते हैं, हेल्पिंग एक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब जिनको हम बोल सकते हैं। जैसे कि टू बी में क्या आएगा, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, बी, बीन। तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हैव, टू हैव में क्या आएगा, हैज़, हैव, हैड। फिर उसके बाद आता है हमारा डू, डू, डिड, डज। तो ये जो है इनमें आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे प्राइमरी एक्सिलरीज क्या हैं, हमारी मोडाल एक्सिलरीज क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं, एक्शन वर्ब्स क्या हैं। तो ये जो है इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में नॉलेज होगी तभी आप जाके आगे जो इनके रूल्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स की तरफ। सिंगुलर, ये देखो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो इम्पॉर्टेंट ये था कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वर्ब हैं वो किस तरह से होंगे, ठीक है। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे आगे जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो भी हमारे सिंगुलर प्लूरल में आएंगे। लेकिन जो मोडाल होते हैं, मोडाल वो एज इट इज़ ही रहते हैं, उनमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। उनमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स की बात करें या हम एक्शन की बात करें या हेल्पिंग वर्ब में बात करें तो उनकी जो है वो क्या है, आपको सिंगुलर प्लूरल में मिल जाएंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, आपने सब्जेक्ट में पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल। अगर मैं बात करूं रन की, यहाँ पे रन की बात करती हूँ, रन। तो यहाँ पे क्या है, आपको आप पढ़ोगे कि रन है, इसके साथ ना एस लगा है, ना ई एस लगा है, ना आई ई एस लगा है। तो ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर होगा नहीं। वर्ब में उल्टा है। सिंगुलर में जब हम एस ई एस आई ई एस ऐड करते थे तो क्या होता था, वो प्लूरल में आ जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम वर्ब की बात करेंगे इनके साथ एस ई एस आई ई एस लगाएंगे तो वो हमारे सिंगुलर बन जाते हैं,
ठीक है, वो हमारे सिंगुलर रहते हैं। और जो हमारे प्लूरल फॉर्म होती है वो कैसी रहती है, उनके साथ एस ई एस आई ई एस नहीं यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे अभी, ये टॉक्स ये सिंगुलर में है, रन सिंगुलर, फ्लाइज सिंगुलर, ड्राइव सिंगुलर। प्लूरल में देखो टॉक, रन, फ्लाई, ड्राइव, तो ये हमारे प्लूरल में आ गए। ठीक है, अब चलते हैं हेल्पिंग की तरफ। हेल्पिंग वर्ब्स में देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में इज एम जो है वो हमारा सिंगुलर है और आर जो है हमारा प्लूरल है। सिंगुलर में डज जो है, डिड है, हैज़ है, हैड है। और हमारा जब प्लूरल आता है तो उसमें देखो डिड का डिड ही रहेगा, हैज़ का हैव बन जाएगा, हैड का भी हैड ही रहेगा। ओके, तो ये जो है जैसे वॉज है उसका वर हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाते हैं, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिंगुलर कहाँ पे हैं, कैसे होते हैं, और प्लूरल वर्ब्स कैसे होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। और मोडाल्स की बात करें तो मोडाल्स में ऐसा नहीं होता है, मोडाल्स जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही रहने देना है। अगर कैन है वो सिंगुलर में भी कैन है और प्लूरल में भी कैन है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये अब आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आगे जब जैसे ही हम कल इसके रूल स्टार्ट करेंगे, हम इसके एक एक दो दो रूल जो हैं अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो क्या होगा, आपको जब तक आपको सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर नहीं होगा तब तक आपको रूल्स जो हैं आपके लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं आपको। इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानिए, फिर वर्ब के बारे में जानिए, देन रूल्स की तरफ चलेंगे हम। तब तक के लिए इस तरह से इन्हें पढ़िए, अच्छे से वर्ब को समझिए, सब्जेक्ट को समझिए, ताकि हम रूल्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है, चलते हैं, आप मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।